आपको याद होगा जब आप पहली बार प्रभु में आए, आपको याद होगा जब आप पहली बार प्रभु में आए तब आपकी सिचुएशंस, आपके हालात कैसे थे। कई आते हैं बीमारियों में, कई आते हैं लाचारी में, कई आते हैं प्रॉब्लम में, और कई आते हैं बिल्कुल सही सलामत भी। उनको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ढूंढना होता है। उसके वचन में लिखा है ढूंढोगे तुम पाओगे। पर जब आप खुदा की हजूरी में आते हो, परमेश्वर की हजूरी में आते हो, आप परमेश्वर को ढूंढते हो, परमेश्वर आपको मिल जाता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। आपको याद होगा जब आप पहली बार चर्च में आए, तब कईयों की सिचुएशन बहुत, कंडीशन बहुत खराब होती है। पर जैसे जैसे आप खुदा में आते रहते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, कईयों को हीलिंग मिल जाती है सेम टाइम। हीलिंग मिल गई, अब अगला टारगेट क्या है, उसके अगला टारगेट क्या है, उसके अगला टारगेट क्या है, मतलब विजन, दर्शन। हालेलुया। बिना विजन के, बिना दर्शन के आप प्रभु में नहीं चल सकते। जब आपका विजन होगा, दर्शन होगा, आप प्रभु में बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। जस्ट चंगियाई लेना, ये प्रभु में आने का मतलब कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। जब आप प्रभु में आ गए तो याद रखो चंगियाई खुद ब खुद आ जाएगी। आमीन। ये उसका स्वभाव है, चंगा करना। ये दया करता है वो, क्योंकि आप उसके घर में आए। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके घर में आए। याद करो, जब भी कोई गली में कोई बैगर जाता है, कोई भिखारी जाता है, तो वो एक तांग रखता है कि मैं इस घर में खटखटाऊंगा और इस घर से मुझे कुछ मिलेगा। हाँ क्या ना। और जब आप खुदा के घर में आते हो तब वैसे ही परमेश्वर के आगे अपने हाथों को फैलाते हैं, परमेश्वर मुझ पर दया कर, खुदा बाप मुझ पर दया कर, मेरी रक्षा कर, मेरे ऊपर कृपा कर, दया कर। तो वो आसमान के झरोखे खोलता है। फिर वो, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। आमीन, आमीन। फिर तेरी तांग पूरी होती है। हालेलुया। फिर आपकी डिजायर पूरी होती है। किसी की डिजायर बहुत जल्द पूरी हो जाती है, किसी की डिजायर को टाइम लगता है, किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। परमेश्वर ने कहा तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ हूं, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। आमीन। पर तुझे चलना पड़ेगा। हालेलुया। तुझे क्या, अपने पड़ोसी को बोलो आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल आपके नजदीक है, आपके नजदीक है, आपके नजदीक है। फिर बोलो आपके नजदीक है, आपके नजदीक है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है जैसे आपको कोई बड़ी गवाही की तलाश है, आपको बड़ी चंगाई की जरूरत है, आप चलते हो, खुदा कहता है चंगाई बिल्कुल तेरे पास में है। जब आप 2 कदम आगे, वो 2 कदम 2 महीने 2 साल भी हो सकते हैं, परमेश्वर थोड़ी और उसको पीछे डालता है। परमेश्वर कहता है ठीक है, वेट कर, अभी तेरी गवाही बड़ी आएगी। फिर आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने फिर चलते हो, फिर परमेश्वर कहता थोड़ी और डेस्टिनी चल, थोड़ा और लंबा चल, थोड़ा और लंबा चल। मतलब परमेश्वर आपको पीक तक लेके जाता है, आपको एंड तक वो आपको परखता है। हालेलुया। भी तो एंड तक क्या वफादार रहेगा? जो मैं तुझे देने जा रहा हूं, क्या तू उसको संभाल पाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सहने से ज्यादा वो परीक्षा नहीं देता, वो इतनी पेन देता है जितनी आप सह सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो आपको देता है, वो जब झरोके खोलता है, स्वर्ग से, आसमान से झरोके खोलते हैं, तो फिर दुनिया देखती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। फिर तुसी चमकते हो यीशु दा नाम दे विच। फिर वचन कहता धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आमीन। आप तो बचाए गए, आपकी पीढ़ियां भी बचाई जाएंगी यीशु के नाम से। आमीन। वो आपका नहीं ख्याल रखता, वो पीछे आपके जितना भी ताड़ा टब्बर आ, जिन्ना भी ताड़ा परिवार आ, वो सारियां नु प्रोटेक्ट करता है यीशु मसीह। आमीन। वो सबको प्रोटेक्शन देता है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया।